डालिएगा स्टेटमेंट प्रूव बाय स्टेट पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध कीजिए पाइथागोरस प्रमेय प्रूव बाय स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहे हैं, स्टेटमेंट लिखिएगा पहले इंग्लिश मीडियम में लिख लो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिखा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिएगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides ठीक है। देखिए हिंदी में लिखे कथन, स्टेटमेंट लिखे हिंदी में, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की भुजा का वर्ग सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट जो बोला गया उस पे एक लाइन समझिएगा। आपको क्या स्टेटमेंट लिखिए, अब आपको क्या लिखना है, गिवन दैट जो दिया गया है, फिर आपको क्या लिखना है, जो प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब होगा रचना। अब देखो क्या क्या दिया गया, सबसे पहले बोलो क्या क्या, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हमको क्या करा, किसी समकोण त्रिभुज, यानी हमको क्या दिया गया, सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, ट्रायंगल कौन सा लिया, ट्रायंगल ABC, जहाँ पे एंगल B क्या है 90, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हमको क्या गिवन, एक त्रिभुज दिया गया, उसका नाम मैंने क्या ले लिया, ABC। बना लो भैया, ये आपका हो गया ट्रायंगल, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये आपका हो गया 90। आप जानते हैं 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग काड़म बोलते हैं, H या K, है ना, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब, और ये क्या होता है, आधार, है ना। ये आप जो भी मानना चाहो। तो हमसे क्या कह रहा, हमको दिया गया, कह रहा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में द हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, यानी कर्ण की भुजा का वर्ग, ये तो है हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, कर्ण की भुजा का वर्ग इज इक्वल टू, बराबर होता है, अदर टू साइड्स स्क्वायर सम के, शेष बची हुई भुजाओं के वर्ग के बराबर। ये तो बता रहे। तो भैया हमको ये दिया गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिया गया, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसका एक एंगल हमने क्या मान लिया 90, और तो कुछ दिया नहीं क्या। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसकी हाइपोटेन्यूज साइड मतलब AC होना कर्ण, अब इसका स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, ये तो हुआ हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, बराबर होता है किसके, अदर साइडों के स्क्वायर के सब, शेष बची हुई भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। इसका भुजा बची, एक भुजा ये बची, इसका वर्ग, फिर इसका वर्ग, फिर दोनों का योग, यानी क्या बनेगा, AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करके लाना है ना,
ये तो सिद्ध करना है। तो हमसे क्या कह रहा है, इन अ राइट ट्रायंगल किसी समकोण त्रिभुज में द हाइपोटेन्यूज साइड्स स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स स्क्वायर सम, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में उसकी कर्ण की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। तो हमको ये दिया गया राइट एंगल ट्रायंगल और हमको ये सिद्ध करके लाना है। अच्छा, अब हमको सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। अब रचना में क्या किया, मैंने क्या किया, AC पर परपेंडिकुलर BM डाल दिया। ठीक, मतलब क्या किया कंस्ट्रक्शन में आपने किया कि BM एक लाइन है, BM इज परपेंडिकुलर AC। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बताओ यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, 90, और यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा 90। बात समझ में आ रही, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर किस पर, AC पर, तो इस लाइन के लिए AC किसका काम करेगा, बेस का, आधार का। याद रखना भाई, इस पर हाइट परपेंडिकुलर डाला, अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन कौन है, BM, किस पर है, AC पर। तो AC के लिए हाइट का काम करेगा, बेस का काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। अच्छा, तो आपने कहा यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा, 90 आएगा, यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 90, दोनों बराबर होंगे ना। अच्छा, अब हमने तो कंस्ट्रक्शन कर ली, इतनी बात समझ आई। अब आ जाते हैं प्रूफ में। याद ना, प्रूफ हमको क्या करना, ऊपर लिखा हुआ है। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे कितने ट्रायंगल आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं, मैक्सिमम कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 3 ट्रायंगल दिख रहा है। पहला ट्रायंगल आपका ABC जो पूरा कॉमन है, उसके बाद AMB, दूसरा CMB दिख रहा है। तो मैंने 2 ट्रायंगल ले लिए, पहले लिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMB, ले लिया ट्रायंगल AMB इन, ये दोनों ट्रायंगल लिए। बताओ, अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग कर रहा हूँ। तो पहला ट्रायंगल आपका ये बना हुआ है, देखिएगा, ये हो गया ABC, ये हो गया 90, ठीक है भैया, समझना। और दूसरा ट्रायंगल आपके पास क्या है, ये आपका 90 दे रहा है ना बेटा। ये क्या हो गया M, ये क्या है A, और ये क्या है B, है बात समझ में। बताओ, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल 90 है और इस ट्रायंगल के ये एंगल 90 है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 90 अंश का कोण बना है, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो आपने क्या लिखा, एंगल B इक्वल टू एंगल M, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बात समझ में आई। अच्छा बताओ, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में कोई ट्रायंगल में कोई एंगल कॉमन दिख रहा है, एंगल है, देखो दोनों में है, सेम स्थिति में दोनों एंगल एक कॉमन है। ये आप क्या लिख दिया, एंगल A बराबर एंगल A, क्यों है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। इतनी बात समझ में आई, आगे नहीं आगे। अगर एक कॉमन एंगल है तो बताओ, हमने बताया था सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, 2 ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होते हैं, जब उसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो, बराबर हो, या तो 2 करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो, बराबर, या तो तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, या कोई 2 कोण, कोई भी 2 कोण, लेकिन होने कैसे चाहिए, संगत मतलब अगर इधर का हमने लिया लेफ्ट वाला तो इधर का भी क्या लेंगे, लेफ्ट वाला, समझ में आया। तो देखो ये संगत है कि नहीं, देखो ये संगत है कि नहीं, ये दोनों बराबर आए, अगर बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना, सिमिलर होंगे ना। अगर सिमिलर तो बताओ क्या आएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AMB, बात समझ में आई। अगर सिमिलर है तो आप बताओ सिमिलर की कंडीशन होती क्या है, सिमिलर कंडीशन क्या होती है, आपने कहा समरूप की स्थिति क्या होगी, समरूप की पहली स्थिति, उसके सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर, फिर उनकी साइडों का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। भैया ये साइड का रेशियो ले लेंगे, साइड होनी कौन सी चाहिए, करस्पॉन्डिंग संगत कोण। अच्छा बताओ, संगत भुजा लेंगे तो बताओ इसके सामने वाली भुजा इसको क्या कहेंगे, इसको क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने वाले इसको क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो ये संगत हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ये इसके संगत हुआ था, तो बताओ इसका रेशियो क्या आया, AC अपॉन AB। अच्छा आप बताओ, अगर ये संगत हो तो ये वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, ये है ना BM, है परपेंडिकुलर। बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आएगा, BC अपॉन BC और MB, कुछ भी ले लो, MB बराबर, ये क्या है, बेस, और इसका बेस कहाँ है, ये अगर इसका, इसके लिए तो बेस, इसका बेस कहाँ है, AM, तो क्या आ जाएगा आपके पास, AB अपॉन इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3। इतनी बात समझ आई, आ गई। अच्छा आगे आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन
आगे ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा, अभी आपने ट्रायंगल देखो ए एम बी लिया, आप क्या लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ऊपर वाला सी एम बी, ट्रायंगल सी एम बी। अच्छा इसका ट्रायंगल बना लो, तो देखो ये आपका ए बी सी सेम कंडीशन पर है, ए बी सी। इधर बताओ यहाँ पर आपका ये आपका 90 है, ये आपका M है, ये B है, ये C है, ठीक है। अच्छा होता ना इस ट्रायंगल कोई एंगल कॉमन दिख रहा है, कोई एंगल कॉमन है बताओ, C वाला एंगल है एंगल कॉमन, तो क्या लिख दिया एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्यों है क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ठीक। और बताओ ये 90 है तो ये भी तो 90 है, बताओ एंगल B इक्वल टू एंगल M, क्योंकि ये क्या है 90, तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे ना, समरूप। तो क्या लिख दिया ट्रायंगल, यहाँ देखो कंडीशन लिखा किसके द्वारा सिमिलर होते, बाई एंगल सिमिलरिटी, यानी एंगल समरूपता से, कोण समरूपता, ठीक है ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा ट्रायंगल क्या जाएगा ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल सी एम बी, यहाँ लिख दिया बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है लिख लिया समरूपता से। अच्छा अगर ये समरूप है तो बताओ इसमें कंडीशन आएगी, अगले कंडीशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, देखो इसका बेस, इसकी हाइपोटेनस क्या है, अब इसको चेंज कर लेना, ये हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस ये हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ बेस क्या है ए बी, और यहाँ बेस क्या मान लेना सी एम, क्या मान लेना सी एम, और ये क्या हो जाएगी हाइट। तो बताओ ए सी अपॉन कितना आएगा, ए सी अपॉन सी बी या बी सी, जो भी लिखना चाहो, बी सी, ए सी अपॉन बी सी लिखते हैं, बराबर इसका बताओ इसकी परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर बी सी, और इसकी परपेंडिकुलर क्या मान लेना एम पी मान लेना। बेस बताओ इसका बेस क्या है ए बी, इसका बेस क्या है एम सी या सी एम, जो भी लिखना सी एम लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 4। अच्छा बताओ यहाँ पर अब हमने क्या करेंगे, दो का पेयर लेना शुरू करते हैं। तो देखो हमने पहले इसमें बाई इक्वेशन थर्ड इससे हम दो पेयर ले रहे हैं। हाँ यहाँ पे तो हमारा बड़ा फिगर है ए एम और एम सी, बेटा हमने इसको और इसको ले लिया, ले लें 3 पेयर इक्वल है, कोई भी दो ले सकते हैं आराम से, तो 2 इक्वल ले लिया हमने, ये वाला ले लिया, बात समझ आ रही, ले ले। तो जैसे आपने ये तो बताओ क्या आएगा ए सी अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए एम, बताओ आएगा नहीं आएगा, यहाँ ए एम ए बी है, आएगा नहीं आएगा बउआ, इसका इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या आएगा ए सी पूरे ए एम, नहीं आएगा बउआ, बराबर इधर क्या आएगा ए बी स्क्वायर, नहीं आएगा बउआ, इसको मान ले इक्वेशन नंबर पी, बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अच्छा आप ले लो इक्वेशन नंबर बाई इक्वेशन नंबर 4, बाई इक्वेशन नंबर 4 देखो भाई, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर देखो हमने क्या, अच्छा यहाँ पर एम बी को बदल दो, एम बी बदल दो, नहीं तो आएगा नहीं, एम बी कहाँ एम बी ये था, इसका हाइपोटेनस ये, इसकी हाइपोटेनस ये इसका क्या था परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है ये है, इसका परपेंडिकुलर है ना, इसका परपेंडिकुलर यही तो था, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ क्या आएगा सी एम, ये देखो ये परपेंडिकुलर था ना, अरे वो तो चेंज कर, इसमें चेंज करना पड़ेगा, एक में दूसरी था एक में उल्टा लेना पड़ेगा, यहाँ क्या ये ले लिया, इसमें तो सेम ले लिया ना हमने, इसमें चेंज कर दो, ये क्या आ जाएगा एम बी। अब देखो इसका ये वाला पेयर ले लो पेयर, बताओ कितना आएगा ए सी अपॉन बी सी, इधर बताओ बी सी अपॉन सी एम, भैया इसका मूल कितना आएगा बताओ ए सी इंटू इधर बताओ कितना आएगा, इक्वेशन नंबर ऐड कर दे, तो लिख दिया बाई इक्वेशन नंबर पी प्लस क्यू, जोड़ रहे हैं लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, बताओ जोड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई ए एम, ये तो लिखा है प्लस ए सी मल्टीप्लाई सी एम, बताओ आगे क्या जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नहीं आएगा होगा, इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है ए सी, तो अंदर क्या बचेगा तो मल्टीप्लाई आपका बच्चा ए एम प्लस सी एम, नहीं बचेगा, इधर क्या चल रहा है ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, ठीक है भैया। अच्छा बताओ AM को CM से जोड़ो, AM को CM से जोड़ो, क्या बनेगा? AM प्लस CM AC नहीं बन जाएगा? क्या लिख देना? सिंस AC बराबर होता है AM प्लस CM, ये तो है इन फिगर चित्र में हमको दिख रहा है कि AC बराबर क्या होता है? AM प्लस CM, देख लो है कि नहीं? तो बताओ इसकी जगह AC लिख सकते हैं, तो बताओ AC गुणे AC बराबर क्या चल रहा है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो हमको लाना था। आ गया। समझ में आया? आया ना? नोट कर लो फटाफट। कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस, आपके नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है? लिखिएगा आगे थ्योरम लिखिएगा। If any right angle triangle, if any right angle triangle, if any right angle triangle, the square of one side is, the square of one side is, the square of one side is equal to sum of other sides square, sum of square of other two side, sum of square of other two side, sum of square of other two side, then angle opposite to first side is a right angle, then angle opposite to first side, then angle opposite to first side, then angle opposite to first side is a right angle, is a right angle। हिंदी में लिखिएगा, तो हिंदी में लिखिएगा किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के बराबर होता है, तो बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पहली भुजा का मतलब है कर्ण वाली भुजा के सामने का कोण, ठीक है? पहली भुजा का मतलब ये है कि कर्ण वाली भुजा, हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है ना? तो क्या होता है? समकोण होता है, ठीक है? तो देखिए हमको गिवन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है? हमको कोई भी ट्रायंगल बना लेना है, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया भैया, तो मैंने ट्रायंगल बना लिया। ये ट्रायंगल क्या है? ABC, ये ट्रायंगल है, सिंपल ट्रायंगल है, तो हमने ट्रायंगल लिया ABC। अब कह रहा है ABC में हमको गिवन क्या है? स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल ABC, यही है तो हमको गिवन है, ये तो बोला ट्रायंगल ABC हमको गिवन है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है इस ABC ट्रायंगल में क्या कह रहा है? वन साइड स्क्वायर, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग, तो हमने एक भुजा का वर्ग मान लिया, AC भुजा ले लिया, AC भुजा का वर्ग शेष अदर दो साइडों के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये तो दे रहा है। तो AC स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रहा है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बात समझ में आई? कह रहा है किसी ट्रायंगल की एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है? कह रहा है वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, ठीक है? तो देखो हमने इसका ले लिया स्क्वायर, तो इसके दोनों इन दोनों स्क्वायरों के वर्ग के योग के बराबर कर दिया, ये हमको दिया गया। तो आपसे क्या कह रहा है? प्रूफ करना, तो क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ करना है कि जो पहला वाला ट्रायंगल जो फर्स्ट एंगल है उसके ठीक सामने वाला साइड का एंगल कितना होना चाहिए? 90। हमें प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल टू क्या आना चाहिए? 90। एंगल B इक्वल टू 90 आ गया तभी तो समकोण बनेगा ना। अच्छा, ये हमको प्रूफ करके रहना। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिया? ट्रायंगल DEF एंड
DEF, यहाँ एंगल E इक्वल टू क्या मान लिया 90। मैंने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या ट्रायंगल लिया DEF, एक त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया DEF, जिसका E वाला एंगल कितना है 90, ठीक है, E वाला एंगल हमारा 90 एंड हमने क्या लिया कि DE बराबर AB और BC बराबर EF। बेटा ये और हमने मान लिया, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब हमने क्या किया, हमको प्रूफ क्या करा, कह रहा है त्रिभुज दिया गया, कोई भी त्रिभुज ले लीजिएगा, उस त्रिभुज की एक साइड का स्क्वायर से दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर दिया गया है। तो अगर ये ऐसा दिया गया तो हमको ये बताना है कि उसकी जो पहली साइड मतलब सबसे बड़ी भुजा या कर्ण वाली भुजा, को भी मानना चाहो, उसके ठीक सामने वाली साइड का एंगल कितना होगा 90 होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, रचना किया। रचना में मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया DEF और E एंगल को क्या माना 90, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें DE किसके इक्वल माना AB के और EF किसके इक्वल माना BC के। बात समझ में आई? अच्छा अब आ जाओ प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ करना देखो इसको आप करते रहे। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया देखना, प्रूफ कर रहा है तो हुआ ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ, ये कौन सा ट्रायंगल माना है? आपने कहा DEF जहाँ एंगल E इक्वल टू कितना है 90। अगर एंगल इक्वल टू 90 है तो ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपका समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है कि नहीं लगती? अभी आपने प्रूव किया कि यहाँ इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगे कि नहीं लगी, तो क्या लगा दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस है यानी कर्ण वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बताओ कितना आएगा, EF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। बताओ इतना आएगा नहीं आएगा? अच्छा बताओ हमने कंस्ट्रक्शन में DE को किसके बराबर माना है AB के। बताओ तो DF स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखने जाना बहुत सरल है, DF स्क्वायर बराबर तो कितना आ गया, DE किसके बराबर है AB, तो AB स्क्वायर आ गया। EF किसके बराबर है BC के, यानी ना सिंस बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने किससे लिखा है कंस्ट्रक्शन से। हमें क्या पता है कि DE बराबर क्या माना था AB और EF बराबर क्या माना था BC। रचना से हमने ऐसा बना रखा है। अच्छा ये आपका इक्वेशन हमने मान लिया, तो मान लिया। अब जरा देखना पहली इक्वेशन देखो क्या दिया, गिवन दैट हमको दिया गया है, क्या दिया बेटा देखो, गिवन दैट हमें पता है कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC। इक्वेशन नंबर 1 में दिया कि नहीं दिया, देख लो ये दिया है ना, गिवन है ना, ये हमको क्या लिखा है गिवन दैट दिया गया था, ये हमको थ्योरम में ही बोल रहा था गिवन दैट। अब बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या लिखा है, ये वाला पार्ट इक्वल है तो क्या ये वाले पार्ट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। यहाँ क्या गया तो आपको क्या आएगा A, यहाँ पे आ जाएगा DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बताओ क्या गया DF बराबर क्या गया AC। बताओ DF बराबर AC आया नहीं है? अच्छा आगे आ जाओ, तो मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC एंड ट्रायंगल DEF होगा ABC और DF में। बताओ AB किसके बराबर, AB किसके बराबर DE के बराबर, क्यों बराबर बाय कंस्ट्रक्शन रचना से। बताओ BC किसके बराबर EF के, क्यों बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा बताओ आप बताओ यहाँ पर AC किसके बराबर क्यों, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया है, देखो निकाला ना बाय प्रूविंग, जानते बाय प्रूविंग हमने इसको प्रूव किया ना। अच्छा बताओ किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजा के बराबर आ रही, तो अगर तीन भुजाएं बराबर हो तो तीन साइडें अगर किसी ट्रायंगल की बराबर होती है वो ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो बताओ क्या आ गया, तो AB या सिमिलर कहना चाहो सिमिलर ही कह दो, क्या आ जाएगा AB। बताओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF। अच्छा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में कंडीशन तो एक है ना भाई, संगत भुजाएं क्या होती बराबर, सॉरी संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। अच्छा ये सिमिलर है समझना, अगर ये ट्रायंगल से वाले ट्रायंगल सिमिलर जैसे कि आपने दिखाया, अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। बताओ एंगल ए किसके बराबर होगा
एंगल डी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल ई के, और एंगल एफ सी किसके बराबर होगा? और एंगल ई को आपने कितना माना है? एंगल ई को कितना माना था? देखो लिखा है 90। तो एंगल बी बराबर भी कितना हो जाएगा? और यही तो हमको लाना था। आ गया। समझ में आया? Yes, sir. आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. नोट कर लो।